जय श्री कृष्णा। आज हम ज्ञान की बातें करेंगे कि ज्ञानी पुरुष के साथ क्या होता है। ज्ञानी को घमंड नहीं होना चाहिए। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी था। इस आदमी को इतना ज्ञान था कि सभी लोग अपने अपने समस्या लेकर इस आदमी के पास आया करते थे। ज्ञानी सभी आदमियों को समाधान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जो भी कोई आता था उसे पूरा पूरा समाधान दिया जाता था, जिससे वे अपने जीवन में आगे बढ़ सके। ज्ञानी को इतना ज्ञान था कि वह लगभग सब कुछ जानता था। एक दिन ज्ञानी अपने गांव में बैठे हुए थे तो कुछ लोग उनके पास आए, अपने समस्या का समाधान ले रहे थे। तभी कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, यह मूर्ख बनाता है सभी को, ये सभी आदमियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्यों ना इसे मजाक चखाया जाए। इस बात को सुनकर उस आदमी ने, जिसे बहुत ज्ञान था, बड़ा ही विचित्र लगा कि लोग मुझ पर विश्वास करते हैं या मेरा मजाक बना रहे हैं। इस तरह उसे इनकी बात बहुत बुरी लगी। सोचा, मैं आज के बाद किसी को भी ज्ञान नहीं दूंगा, किसी को भी शिक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब लोग ज्ञान लेकर मेरे पीछे बुराइयां करते हैं। तब उस आदमी ने सोचा, मैं सारा ज्ञान अपने एक मटके में भर लेता हूँ और इस मटके को कहीं छुपा दूंगा। ना मैं ज्ञान दे पाऊंगा और लोगों को ना ही ज्ञान लोगों को मिल पाएगा। वह सारा ज्ञान मटके में छुपाकर अपने साथ जंगल की ओर चलने लगा। जब वह जंगल में जा रहा था, सोच रहा था ऐसी जगह छुपाऊंगा जिससे बाद में किसी ले लूँगा, लेकिन उसे कोई भी ऐसी जगह दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा, अगर मैं कोई गड्ढा खोदता हूँ तो कोई भी जानवर इसे खोद के बाहर निकाल देगा। क्यों ना मैं इसे किसी ऐसी जगह छुपाऊँ जहाँ पर इसे कोई भी जानवर न ढूंढ पाए और मैं भी आसानी से ढूंढ लूँ। जंगल बहुत बड़ा था। उसने सोचा, मैं किसी पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ कि कोई ऐसी जगह मुझे मिल जाए जिस पर इसमें मटके को छुपा सकूं और किसी को मिल न सके। वह पेड़ पे चढ़ा तो मटका उसके हाथों से छूट गया और नीचे गिर गया। इस तरह संसार में ज्ञान फैल गया। वह सभी लोग ज्ञानी हो गए। आज लोगों को सभी को ज्ञान है कि क्या चीज़ कैसी है, क्या चीज़ का दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जीवन में अगर आप भी दान करते हैं, आप गरीब को भोजन देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उससे आपके जीवन में खुशी आ सकती है। हम यहाँ पर एक छोटी सी ज्ञान की कहानी लेकर आपको बताए हैं। जो लोग सच्चे मन से दान करते हैं उनके जीवन में खुशियाँ जरूर आती है। जो लोग दान करते हैं मगर अपनी इच्छा से नहीं, अपनी बड़ाई के मार्ग करते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ नहीं, उनके मन में लालच होता है, उनके जीवन में हमेशा ही परेशानी आती रहती है। ये कहानी हमें ऐसा ज्ञान देती है जिसे हम समझ सकते हैं हम जीवन में क्या कर रहे हैं। एक गांव में एक बाबा आते हैं। वे सभी को ज्ञान देते हैं। सभी लोगों को उनको ज्ञान पसंद आता है। उसके कुछ दिन बाद दूसरे बाबा भी उसी गांव में आते हैं। वो भी सभी को ज्ञान देते हैं। वह भी लोगों को ज्ञान की बातें कहते हैं। लोग उन्हें भी पसंद करने लग जाते हैं। सभी लोग उनके लिए भोजन लाते हैं। वह दोनों बाबा उस गाँव में रहने लगते हैं। सुबह और शाम दोनों बाबा अलग अलग स्थानों पर ज्ञान देने के लिए जाते हैं। एक दिन गांव में बाढ़ आ जाती है। बहुत सी लोग बाढ़ में बह जाते हैं। वे दोनों बाबा भी बाढ़ में बहकर मर जाते हैं। अब दोनों भगवान के पास जाते हैं। पहले बाबा को स्वर्ग दिया जाता है मगर दूसरे बाबा को नरक दिया जाता है। ये सुनकर बाबा कहते हैं, मेरे साथ ये गलत हो रहा है। मैं सभी को ज्ञान देता हूँ, ये काम ये पहले वाला बाबा भी करता था, मगर इसे स्वर्ग क्यों दिया गया? हम दोनों को बराबर बराबर माना जाना चाहिए। तब भगवान कहते हैं, पहले बाबा गांव में सभी को ज्ञान देते हैं। उन्हें जो भी भोजन मिलता है वे उसे खाते हैं। उन्हें रूखा भोजन मिलता है तब भी वे मेरा नाम लेते हैं। उसके बाद वे भोजन करते हैं। मगर जब तुम्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता है तब तुम यही बात मन में सोचते थे, पर मैं यहाँ पर सभी को ज्ञान देता हूँ मगर मुझे बदले में ये भोजन मिला है, जबकि मुझे अच्छा भोजन मिलना चाहिए। उसके बाद तुम भगवान को भी ये बात कहते थे, इन लोगों को ज्ञान देने के बाद भी अच्छा भोजन नहीं मिलता है। भगवान भी मेरी समस्या को समझ नहीं रही है। ये बात सुनकर वह दूसरा बाबा समझ जाता है कि जीवन में हर कर्म बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान भी मेरी समस्या को हर रहे हैं। कर्म बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, मगर साथ में ये बात भी याद रखनी चाहिए, हम जो भी कर्म करते हैं उनके पीछे का भाव क्या होता है, ये हमारे जीवन में महत्व रखता है। इसलिए ज्ञान की बातें हमें ये सिखाती है कि जीवन में अपने अच्छे कर्म के साथ ये भी याद रखनी चाहिए कि आप जो भी कर्म करते हैं सच्चे मन से करना चाहिए,
तभी आप सफल होंगे, तभी आपको अच्छा शिक्षा मिलेगी, अच्छा भगवान का नाम मिलेगा। जो भी दान पुण्य करो सच्चे मन से करो, भगवान का स्मरण करो, बिना लालच के दान पुण्य किया हुआ ज्ञान की बातें की ही सफल होती है। यही सफलता का राज है।